नमस्कार। नेशनल हिल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव। मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है और सुनने वाले को भी शायद अच्छा न लगे। कई तो यह भी कह सकते हैं कि आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, लेकिन हकीकत हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सज्जन हो या दुर्जन, भूख समान रूप से कहर बरपाता है। ये महिलाएं इसी समाज की अंग हैं और भूख इन्हें भी सताता है। सिर्फ इनका काम अनैतिक है क्योंकि ये वेश्याएं हैं। लॉकडाउन के कारण ये घर चलाने में लाचार हो गई हैं और भूखमरी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। देश भर के यौन कर्मियों के लिए कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मुद्दे पर काम करने वाले समूह ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर की अध्यक्ष कुसुम के मुताबिक दिल्ली के 60% सेक्स वर्कर अपने गृह राज्यों को लौट गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत यौन कर्मियों की संख्या करीब करीब 5000 है और इनमें से 3000 के करीब अपने गृह राज्य, अपने गांव को लौट चुकी हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण करीब 2 महीने में इनकी जमा पूंजी पूरी तरह से खत्म हो गई है। ग्राहक भी नहीं है। हालात को देखते हुए आगे भी ग्राहक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इनमें कई वेश्याएं छोटे छोटे बच्चों की मां हैं। ये 2 राहें पर हैं। इनके सामने कठिन समस्या यह है कि गांव वाले इन्हें स्वीकारेंगे कि नहीं, और शहर में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। वेश्याओं की ये समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, देश के सभी शहरों में वेश्याओं की हालत यही हो चुकी है। कहने का आशय यह है कि मजदूरों पर तो सबका ध्यान जा रहा है, किंतु इस देश में वेश्याओं सहित अनेक वर्ग मौजूद हैं जो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। इनमें मध्यम और निम्न वर्ग का परिवार भी शामिल है, जो अब तक 2 महीने के लॉकडाउन में उसका पूरा बिजनेस ध्वस्त हो गया है, लेकिन मान मर्यादा के कारण और उसका लबादा ओढ़े कुछ बोल नहीं पा रहा है। सरकार को चाहिए कि मजदूरों के साथ सही वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं। इसके लिए वो पक्ष विपक्ष, मीडिया, एनजीओ, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी सबका साथ लें, तभी इस मुसीबत से छुटकारा संभव हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और इस देश की सभी राज्य सरकारें मजदूरों पर तो ध्यान दे ही रही हैं और उनका ध्यान देंगी, लेकिन इसके अलावा अन्य जितने भी वर्ग हैं जहां पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है, उनके लिए भी कोई न कोई कमेटी बैठाएं और उनके हित में भी कदम उठाएं। यह तभी संभव है जब इसके लिए सभी लोगों को एक साथ लिया जाए। कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, दिमाग चारों ओर नहीं जा सकता है, आंखें चारों ओर नहीं देख सकती हैं, लेकिन ये दिमाग को चारों ओर लेके जाना है, आंखों को हर ओर देखना है, जिससे कि सभी की भला हो सके। यह तभी संभव है जब हम पक्ष विपक्ष सबका साथ लें, क्योंकि आज का विपक्ष कभी का वो सरकार चला रहा था, आज का रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी कभी वो प्रशासनिक अधिकारी था। इसलिए इनके पास अनुभव है और इनका साथ हमें हर हाल में लेना चाहिए और इसका साथ लेकर ही हम बेहतर से बेहतर हालात अपने देशवासियों के लिए पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार सभी का साथ लेकर सभी के हित में काम करेगी। धन्यवाद।